हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 आपको समझाया था और ये कहा था कि एग्जाम्पल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तक गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको सारे समझाए हैं। एग्जाम्पल अगर 1 से 5 तक आपने देख लिया है तो फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट को स्क्रीन पे ध्यान से देखिए आप, क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तक गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना पहले। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुन लो पहले एक बार आप। ठीक है, कि इस बहुपद के आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों तक गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, एक बार ध्यान सुन लो, ये आपके सामने बहुपद दिया हुआ है। सवाल कहता है कि इस बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे, जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे जीरोज इसकी, ठीक है, सुनिए पहले। इस बहुपद के आपको फैक्टर करनी पड़ेंगी, ठीक है, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन, और हिंदी वाले बच्चे हल लिखेंगे ऐसे करके हल। इसके बाद देखिए आपको मानना है, पहले इसका नाम रखो बहुपद का कि माना, इसमें क्या लिखते हैं, लेट पी एक्स, एक्स में एक बहुपद है तो पी ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। ठीक है, एक बहुपद लिख लिया मैंने, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 माइनस 8। ठीक है, तो इस बहुपद के शून्यांक निकालने, सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे सुनिए पहले। सबसे पहले क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होगा यहाँ पर, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो जो नंबर होगा इसका गुणा मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वाले नंबर से पहले। तो ऐसे ब्रैकेट आपको लगाना है पहले यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो 1 इंटू में 8 कितना होगा, 8। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि 8 के ऐसे दो फैक्टर आपको निकालने हैं कि जिनको माइनस करके 2 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 8 मिलना चाहिए। ठीक है, सुनिए, इस 8 के ऐसे दो फैक्टर आपको निकालना है, इस 8 के ऐसे दो फैक्टर निकालना है कि जिनको गुणा करके तो आपको मिले क्या, 8, और जिनको आपको घटा करके, ठीक है, माइनस के बाद यानी घटाने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, ये बीच वाला पद मिलना चाहिए, एक्स का गुणांक 2 मिलना चाहिए। समझ रहे हो, ऐसी दो संख्याएं यहाँ पर आप रखो कि इनको गुणा करके तो आपको 8 मिलना चाहिए और घटा करके आपको 2 मिलना चाहिए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट के बाद क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो आप समझ रहे हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, इस 8 के ऐसे दो फैक्टर आप ये मान लो कि 4 2 जा कितना होगा, 4 इंटू में 2 8 मिल रहा है, पहली वाली जो शर्त है वो पूरी होगी। अब दूसरी बात क्या है, देखिए लास्ट वाले नंबर पे अगर माइनस का सिंबल है तो घटा करके आपको 2 चाहिए, अगर प्लस का सिंबल होता तो जोड़ करके आपको 2 चाहिए होता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर माइनस का सिंबल है, इसका मतलब बीच वाला नंबर हमें घटा कर चाहिए। तो जो ये फैक्टर निकाले 8 के, इन्हीं में से हमें इनको माइनस करना होता है। 4 माइनस 2 कितना मिलेगा, 2। देखिए दोनों कंडीशन बिल्कुल अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई करके तो 8 भी मिल रहा है और माइनस करके 2 भी मिल रहा है, यानी
बीच वाली जो संख्या है x का जो गुणांक है कोफिशिएंट है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यानी हम क्या लिखेंगे, इस 8 को हम लिखेंगे 4 2 जा 8, ठीक है। अब 4 माइनस में 2 कितना होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए p ऑफ x एज इट इज है, एक्स स्क्वायर को आप सेम लिखो, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इस 2 को आप लिख सकते हैं 4 माइनस 2, कि 4 में से 2 करेंगे माइनस तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और x सेम है माइनस का 8 एज इट इज है। अब देखिए p ऑफ x एक्स स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ से आपको माइनस का मल्टीप्लाई करना है अंदर और यहाँ से x का, तो माइनस 4x हो जाएगा, x का 4 में 4x और फिर यहाँ पर माइनस तो माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस और x का 2 में 2x माइनस का 8, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, पेयर बना के कॉमन लेंगे। पेयर बना दिया पहले इन दो का और इन दो का, इन दो में देखो पहले क्या कॉमन है, पेयर में से लेते कॉमन हमेशा जोड़ी बना करके, ठीक है। इन दो का जोड़ा बन गया, यहाँ से क्या आएगा x कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा 1x और यहाँ क्या बचेगा 4, ठीक है। अब जो नंबर यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट के अंदर वही नंबर आपको थोड़ी दूरी पर रख देना बिना सोचे समझे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, प्लस का सिंबल है, प्लस भी आप यहाँ पर लगा लो सीधा, ठीक है। अब देखना ये है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 2 8 होगा और यहाँ पे 2 है तो यानी 2 कॉमन आएगा। अब जो 2 आपने कॉमन लिया है इसका एक बार इंटू करो अंदर, ठीक है, गुणा करो, आपको ये मिलना चाहिए 2 का x में 2x प्लस माइनस माइनस 2 चौक 8, मतलब बिल्कुल सही लिया है कॉमन, ठीक है। अब देखिए px एज इट इज है और x माइनस 4 सेम फैक्टर है दोनों में, इसको आपको कॉमन लेना है बाहर, यानी 1 टाइम लिखना है। फिर x यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा प्लस का, तो x प्लस 2 को अगले ब्रैकेट में आपको लिख लेना है। इसे क्या किया, इन दोनों में से एक लिखा है बाहर और इसको एक साथ में लिख लिया है, ठीक है। चलो इसके बाद शून्यांक निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज, फॉर जीरोज क्या लिखना है, फॉर जीरोज। तो अब देखिए शून्यकों के लिए px की वैल्यू हम जीरो के इक्वल रखते हैं हमेशा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, पुट जो px का मान है, बहुपद का जो मान है, इसको हमें जीरो पुट करना पड़ेगा, ठीक है। शून्यकों के लिए क्या करते हैं, px की वैल्यू जीरो के इक्वल पुट करते हैं। अब px का फैक्टर क्या है, px की वैल्यू तो ये है, तो ये वैल्यू इसके नीचे यहाँ पर पुट करनी है, x माइनस 4 और x प्लस 2, ये थी px की वैल्यू इक्वल जीरो है। एक बार x माइनस 4 इक्वल टू जीरो के इक्वल जाएगा, यहाँ से एक समीकरण बनेगी, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू जीरो के इक्वल आएगा, तो x इक्वल टू 4 जाएगा उधर तो प्लस का 4 बन जाएगा, एक शून्यांक आपने ये निकाल लिया, और 2 जाएगा उधर तो माइनस का 2 हो जाएगा, और एक आपने ये निकाल दिया। तो जो फर्स्ट वाला शून्यांक होगा इसको आपको अल्फा बोलना है, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 4, ये है आपका अल्फा फर्स्ट वाला शून्यांक। और सेकंड वाला जो x है ये बीटा की वैल्यू, बीटा इक्वल टू माइनस का 2, तो ये आपने शून्यांक निकाल दिए हैं। अब जांच भी करनी है, ठीक है। चलो तो ये आपने लिख लिया होगा, इसको पहले आप लिख ली जस्ट फटाफट, चलो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब ये शून्यांक में साइड में लिखता हूँ क्योंकि इसकी मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, शून्यांक की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की वैल्यू माइनस 2। तो अब देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए अब जांच करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जांच करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, px को लिखना, बहुपद को लिखना है, क्या था बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 8। यहाँ से आपको a b c की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या करेंगे, इस बहुपद की आपको तुलना करनी है किससे, ax स्क्वायर bx प्लस c से, मानक रूप से, ठीक है, से तुलना करने पर
से तुलना करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप, a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानो, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1, b की वैल्यू क्या आएगी -2 और c की वैल्यू क्या आएगी -8। अब लिखना आप जांच। ठीक है, यहाँ क्या लिखना जांच, और इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑन कंपैरिजन ax² bx प्लस सी, यानी ax² bx प्लस सी से तुलना करने पर। और जांच को क्या लिखेंगे वेरीफाई या वेरिफिकेशन, ये चेक, तो वेरिफिकेशन। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल की जांच करेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू देखिए 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, माइनस एज इट इज है। बी कितना है, बी यहाँ से देखिए -2 है। ए कितना है 1 है ए। ठीक है, ए कितना है 1 है। 4 सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में 1। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा, 2 इक्वल टू अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती तो केवल 2 आपको लिखना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, तो हैंस वेरीफाइड आप अभी लिख सकते हैं, ये तो बाद में लिख लो आप। ठीक है, तो ये तो हो गया सत्यापित यानी प्रूव हो गया। अब सेकंड में क्या था, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको क्या बोलेंगे हम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ई। अल्फा कितना है 4, तो 4 इंटू बीटा कितना है -2, सी कितना है सी -8, और ए कितना है 1। सॉल्व करो 4 टू 8 -8 हो जाएगा, और -8 दोनों साइड ये भी इक्वल होगी, देखिए ये भी इक्वल हो गया। अब आप फाइनली यहाँ पे लिख ले हैंस वेरीफाइड इति सिद्धम, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड भी आप लिख सकते हैं, और हिंदी वाले इति सिद्धम। ठीक है, तो हिंदी वाले भी सेम यही लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको पहले आप सही से नोट कर ले। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए आप, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। 4s², ये s है, ठीक है, 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। ठीक है, ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसमें भी आपको सेम यही काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करने हैं, जीरोज फाइंड आउट करने हैं, और फिर शून्यकों तक गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, वेरिफिकेशन भी करना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम नहीं रखा है बहुपद का, और ये जो बहुपद है एस में है, एस वेरिएबल में, वेरिएबल इसमें एस है ना, एस, तो यहाँ पर आप मान लो पहले इसका नाम, यहाँ लिख लो सॉल्यूशन या हल लिख लो हिंदी वाले, फिर लिखो माना लेट, इंग्लिश में क्या लिखना है लेट, क्या मानेंगे इसको पी एस, क्योंकि एस में बहुपद है तो पी ऑफ एस कितना 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, ये एक बहुपद मान लिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर आपको करने, गुणनखंड करने हैं, तो p ऑफ s आप सेम लिख लो। अब गुणनखंड कैसे करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट बना दो साइड में आप, और यहाँ क्या लिखना है, जो s² का गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसका लास्ट वाले नंबर से गुणा करो, 4 एकम 4, 4 गुणा में 1 कितना मिलना चाहिए 4। अब इस 4 के ऐसे दो गुणनखंड दोबारा जिनको जोड़ के, देखिए लास्ट वाले नंबर पे जोड़ का निशान है प्लस का है, तो मतलब जोड़ करके 4 मिलना चाहिए, इसके ऐसे दो फैक्टर
कि जिनको गुणा करके तो आपको कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, और जोड़ करके कितना मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। यहाँ पे 4 है ना बीच वाला, तो 4। तो देखिए ये फैक्टर ये दोनों, ठीक है। देखिए 2 2 जा आपको 4 भी मिल जाएगा, 2 + 2 आपको 4 भी मिल जाएगा, और जोड़ करके आपको क्या लाना है, बीच वाला पद यानी s का गुणांक 4 लाना है। तो मतलब क्या है, इस 4 के ऐसे दो फैक्टर क्या है, 2 × 2 कितना मिलेगा, 4, और अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो ऐड करके चाहिए बीच वाला नंबर, यानी 2 + 2, यही दो फैक्टर को ऐड करना है, फिर कितना होगा, 4, ठीक है। अब 4s², इसको सेम लिखो, माइनस एज इट इज है, इस 4 को आप लिख लो 2 + 2 और इंटू में s प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए p(s) कितना होगा, 4s² एज इट इज है, माइनस s का मल्टीप्लाई करो यहाँ से माइनस का भी, तो 2 सेम s का 2 से 2s, माइनस प्लस माइनस s का 2 से 2s प्लस में 1, ठीक है। अब आपको पेयर बनाने, पेयर यानी जोड़ा बनाना है दो का, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। यहाँ से कॉमन देखना है क्या आएगा, देखिए 2s है और यहाँ पर भी 2, देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 के अंदर क्या होगा, 2 × 2 होगा, तो 2s यहाँ मिलेगा, 2s यहाँ मिलेगा, यानी यहाँ से और यहाँ से 2s कॉमन मिल रहा है। जो चीज़ सेम होती दोनों में वो होती है कॉमन हमेशा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक 2s यहाँ बच जाएगा, और जब यहाँ से 2s बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। और देखिए अब जो यहाँ पर फैक्टर मतलब जो अंदर बच रहा है ब्रैकेट के अंदर नंबर, वही आपको सेम थोड़ा दूरी पर रख लेना है, 2s माइनस में 1 यहाँ रख दिया, ठीक है। अब बीच में सिंबल किसका है, यहाँ पर माइनस का है, तो ये माइनस आपको लगा देना है, और यहाँ पर देखना है कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, ध्यान रखना। अब देखिए जो आपने बार कॉमन निकाला ना, उसका एक बार अंदर इंटू कर लो, गुणा करके देख लो कि ऊपर वाला नंबर मिल रहा नहीं मिल रहा, तो 2 2 जा 4, s का s में s², 2s का 1 में 2s, ठीक है, माइनस का 2s, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, बिल्कुल राइट है। अब क्या करेंगे, इन दोनों से आपको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, ये फैक्टर 2s - 1 दोनों में सेम आ रहा है, तो 2s - 1 फैक्टर कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा। ऐसे भी आप मान सकते हैं, ऐसे भी आप मान सकते हैं कि 2s - 1 दोनों में सेम है, इसको हमने 1 टाइम लिखना है और इस नंबर को बीच वाले के साथ लिखना है विद सिंबल, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, शून्यांक निकालने हैं, तो यहाँ लिखो आप शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फॉर जीरोज, फॉर जीरोज। अब देखिए शून्यकों के लिए हम क्या करते, पुट ps की वैल्यू 0 करेंगे, बहुपद का मान क्या करेंगे, 0, बहुपद ps है तो इसकी वैल्यू 0। ps के फैक्टर क्या है, ps के फैक्टर ये है पूरे, इसके नीचे रख लो आप, देयरफॉर 2s माइनस में 1 और फिर 2s माइनस में 1 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार ये फैक्टर 0 के इक्वल बन जाएगा, 2s - 1 = 0, फिर लाइन खींचकर एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल सिंगल रखना है आपको, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ से s की वैल्यू आप निकाल लो, उधर जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा, और s की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, मल्टीप्लाई कर 2 डिवाइड में आएगा तो 1/2। सेकंड केस में देखिए 2s एज इट इज है, ठीक है, माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, और s की वैल्यू कितनी आएगी, 1 सेम है, और ये इंटू का 2 डिवाइड में आएगा तो 1/2, ठीक है। चलो अब जो देखिए फर्स्ट वाली s की वैल्यू ये होगी अल्फा की वैल्यू, अल्फा कितना है 1/2, और सेकंड वाला s क्या होगा, बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/2, दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब जांच करना है, तो जांच करते हैं, पहले इसको मैं साइड में लिखता हूँ कि अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है 1/2। अब इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, इसका क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे। तो ये आपने लिख लिया होगा, एक बार इसको लिख ले पहले आप सही से, बिल्कुल। चलो अब देखिए जांच करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दोबारा यहाँ क्या लिखना है, सिंस लिख करके इस बहुपद को नीचे लिखना है दोबारा,
पी ऑफ एस कितना था, पी ऑफ एस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, और ऑन कंपैरिजन इसकी आपको तुलना करनी है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर s है तो आप यहाँ पर s मान सकते हैं, ठीक है। अब x को हटा के आप s मान सकते हैं, यहाँ s है तो x को हटा के आप s मान लो, ऐसे, ठीक है। अब सुनना जरा, s स्क्वायर गुणांक a है और यहाँ s स्क्वायर गुणांक 4 है, तो यानी a की वैल्यू कितनी है, 4। b देखिए b का गुणांक क्या है, यानी s का गुणांक b है, यहाँ s का गुणांक 4 है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4, c की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ लिखो जांच करने पे, नव जांच यानी वेरिफिकेशन, क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन। इसमें क्या निकालते हैं, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है 1/2, बीटा भी कितना है 1/2, ठीक है। वहाँ पे देखिए अब बी सेम है, माइनस सेम है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे कितना हो, देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, हर सेम है, तो एलसीएम 2 आएगा, ऊपर वाला खाली प्लस होगा, 1 1 कितना होगा 2, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 4/4, 2 से 2 1 टाइम कट हो जाएगा, 4 से 4 1 टाइम कट हो जाएगा, देखिए 1 इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रही है राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो यहाँ लिख लो हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब सेकंड केस के लिए देखिए आप, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, सी कितना है, सी कांस्टेंट 1, ए कितना है 4। सॉल्व कर लो, 1 1 जब 1, 2 2 जब 4, 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी अब लिख लो लास्ट में हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे आपको ये भी प्रूव कर लेना है। तो आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, तो पहले इसको नोट कर ले आप। अब डियर स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट है, यहाँ लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें भी आपको सेम यही करना है, बहुपद क्या है 6x स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x, ठीक है। इसमें भी आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं, फिर शून्यकों तक गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके शून्यांक निकालेंगे। तो यहाँ लिख लो आप सॉल्यूशन, देखिए इसको मान लो, पहले नाम लेट माना, इसका नाम लिखो आप, x में बहुपद है तो p ऑफ s x, ठीक है, x में बहुपद है तो p ऑफ x कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। और सुनिए इसको आपको मानक रूप में लिखना है, पहले मानक रूप में सबसे पहले क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म माइनस का 7x, फिर माइनस का 3 लास्ट में, ऐसे, ठीक है। अब इसके फैक्टर आपको निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक की सबसे पहले गुणा करनी है लास्ट वाली संख्या से, तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पहले ब्रैकेट लगा ले, 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 कितना होगा 6 3 18। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर कि माइनस करके 7 मिलना चाहिए, तो देखिए 9 गुणा 2 कितना होगा 9 दूनी 18,
और 9 माइनस 2 कितना होगा 7। ठीक है, तो यानी 6x² को आपको सेम रखना है, इस 7 को आपको क्या लिखना है, 9 माइनस में 2 कितना हो 7, x को सेम रख दिया माइनस का 3। अब देखिए p ऑफ x कितना होगा 6x² एज इट इज है, x का मल्टीप्लाई 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस में 3। अब पेयर बना के कॉमन लेनी है, तो पी एच सेम हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 3x दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 3 2 जा 6 यानी 2x, और यहाँ पे 3 3 जा 9 खाली 3 बचेगा। अब जो नंबर आपने बाहर लिया है कॉमन, इसका एक बार अंदर मल्टीप्लाई करके चेक करो कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, जो नंबर बाहर लिया है ना कॉमन, इसका अंदर गुणा करके ये चेक करो कि यही आ रहा है नहीं आ रहा, ऊपर वाला नंबर। ठीक है, 3 दूनी 6, एक्स का एक्स में x², 3 3 9 x। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जो नंबर यहाँ कॉमन लिया है, यानी जो नंबर ब्रैकेट के अंदर है, उसको थोड़ा दूरी पर आपको सेम रखना है, 2x माइनस में 3। अब देखिए यहाँ पर क्या निशान है, प्लस का निशान है, तो प्लस को आपको सेम रखना है। इन दोनों में कॉमन देखिए है कुछ नहीं है, तो 1 होगा फिर। ठीक है, अब क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 3। देखिए इन दोनों में सेम सेम फैक्टर है, 2x माइनस 3 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 को कॉमन लेना है, यानी 1 टाइम ही लिखना है इसको, ऐसे मान लो। और फिर देखिए इसको लिख लिया हमने 1 टाइम इस नंबर को बीच वाले के साथ में, तो 3x प्लस में 1। ठीक है, अब क्या लिखना है, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज, फॉर जीरोज। देखिए ध्यान से, जीरोज के लिए पी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी बहुपद का मान जीरो के इक्वल पुट करती है। तो पी एक्स के फैक्टर क्या थे, 2x माइनस में 3 और 3x प्लस में 1 इक्वल टू जीरो। एक बार टू ठीक है, अब देखिए एक बार 2x माइनस 3 बराबर जीरो के इक्वल रख दो, एक बार 3x प्लस 1 बराबर जीरो के इक्वल रख दो। यहाँ से 2x कितना आएगा, -3 उधर जाएगा +3, x इक्वल टू 3/2, इसको मान लो अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। तो फर्स्ट वाला शून्यांक आपने निकाल दिया। अब सेकंड वाला देखिए, 3x 1 जाएगा उधर, माइनस का 1 हो जाएगा, x की वैल्यू -1/3, और इसको मान लो आप बीटा। सेकंड वाले को क्या माना है, बीटा -1/3। ठीक है, चलो अल्फ़ा बीटा आपने निकाल दिया है। अब जांच करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप जांच, यहाँ से मैं जांच भी करता हूँ साथ ही। देखिए जांच करने से पहले आपको क्या करना है, बहुपद को लिखना है। चूँकि बहुपद क्या आता है, पी एक्स बराबर आपके पास है ये वाला लिखना, मानक रूप वाला, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 है। इसकी तुलना करनी है आपको ax², x की फॉर्म में है तो ax² bx प्लस c से तुलना करने पर लिख लेना, से तुलना करने पर, यहाँ पर पूरा लिखना आपको, तुलना करने पर, ऑन कंपैरिजन, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ऑन कंपैरिजन। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस का 7 और c की वैल्यू माइनस का 3। ठीक है, अब जांच, अब लिखो जांच, यानी वेरीफाई या वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा देखिए 3/2, बीटा कितना है -1/3, और माइनस सेम बी कितना है, बी -7, और ए कितना है 6। तो देखिए यहाँ पर 3/2 सेम रहेगा, प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इस भिन्न को सॉल्व करना है, 3 3 9, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बराबर 7/6, माइनस करो। यहाँ पर देखिए इसके बाद 9 में से 2 जाएगा 7/6, और फिर 7/6, दोनों साइड इक्वल आ गई है, तो यहाँ लिख लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक है, हैंस वेरीफाइड। तो एक तो हो गया प्रूफ, हैंस वेरीफाइड। अब सेकंड वाले को प्रूव करना है, ठीक है, तो ये आप लिख ले। अब सेकंड वाले को यहाँ देखिए आप, इसको मैंने रफ कर लिया, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड वाले को देखिए, सेकंड केस में आप क्या निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। अल्फा कितना है, 3/2, 3/2, और बीटा कितना है, -1/3, और सी कितना है, सी है आपके पास -3, और ए कितना है, ए है 6। अब देखिए 3 से 3 वन टाइम कट हो जाएगा, तो -1/2 बच जाएगा लेफ्ट साइड में, और 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी -1/2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो यहाँ लिख लो आप हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। तो पहले इसको नोट कर ले, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से नोट कर ले आप। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप सही से नोट कर ले। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसके सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।